हाँ तो बच्चों देखो, अभी हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि किस तरह से बिरजू साधु बना और स्वामी अरवसु के साथ रहने लगा जीवन। लेकिन अचानक से वो उन लोग एक दिन एक नदी के किनारे फिर से उन लोग अपना एक डेरा डालते हैं, और वो तभी स्वामी अरवसु उसको बोलते हैं कि जाकर लकड़ियाँ ले आए। तो फिर अब हम लोग इस पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है बिरजू के साथ। इट वॉज पिच डार्क, पूरी तरह से रात थी, पूरी गहरी रात थी, पूरा गहरा काला साया था। ऑल विंडोज एंड डोर्स वेयर शट, सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। बिरजू वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, बिरजू दरवाजे से एक दरवाजे तो होपिंग टू सी द लाइट अ मोमेंट समवेयर, उसने ये देखने की कोशिश की कि शायद कहीं पे लाइट हो या कुछ उजाला दिखता हो किसी के घर में। इट वॉज़ वेरी क्वाइट, एवरी वन सीम टू बी अस्लीप, लेकिन बिल्कुल शांति थी, सारे ही लोग सोते हुए दिखाई दे रहे थे। बिरजू डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द विलेज इन द डेड ऑफ द नाइट, बिरजू किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था उस घनेरी रात में। ही वॉज वॉन्डरिंग वॉट टू डू, वो घूमता रहा कि क्या किया जाए। व्हेन ही हर्ड अ फैमिलियर साउंड, तभी उसको कुछ परिचित सी आवाज़ सुनाई दी। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। इट सीम टू बिकमिंग फ्रॉम अ स्मॉल हट इन अ कॉर्नर ऑफ द विलेज, वो आवाज़ किसी गांव के कॉर्नर से आ रही थी। इट वॉज ऑफ एज इफ सम वन वॉज फ्राइंग समथिंग, अब यहाँ से सबसे बड़ा पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है आपका, ये उठ जाता है कि वहाँ कुछ फ्राई हो रहा था, कुछ फ्राई होने की आवाज़ आ रही थी। ही वॉकड क्वाइटली टूवर्ड्स द हट, वो धीरे से हट की ओर बढ़ा, झोपड़ी की ओर। इट हैड अ स्मॉल विंडो, उसमें एक छोटी सी विंडो थी। बिरजू स्टूड ऑन हिज टोज, बिरजू अपने पैर के टोज के सहारे खड़ा होता है। एंड पीप्ड इन, और झांकता है, पीप मीन्स झांकना। पेज नंबर 65 में अब आप देखिए एक विजुअल बना हुआ है, एक वुमेन है, दो बच्चे हैं और एक व्यक्ति यहाँ से झांक रहा है ना, ये बिरजू है। और ये देखो फ्राइंग पैन रखा हुआ है चूल्हे पे। तो इस तरह से अब हम आगे समझते हैं ट्रांसलेशन। अ यंग वुमेन क्लैड इन टैटर्ड, एक जवान महिला जो कि फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी। वॉज सिटिंग ऑन हर हॉन्चेस, वो अपने चूल्हे के सामने बैठी हुई थी। इन फ्रंट ऑफ फायर प्लेस अ फ्राइंग पैन वॉज ऑन फायर, चूल्हे के सामने ऐसे बैठी हुई थी और एक तवा था वहाँ पर, वो फ्राइंग पैन वॉज ऑन फायर, वो तवा उस आग के ऊपर रखा हुआ था। टू चिल्ड्रन, अ गर्ल इज 5 एंड अ बॉय इज 4 वेयर हडल्ड इन अ कॉर्नर, दो बच्चे जिनकी 5 साल की बच्ची थी और लड़की, और एक 4 साल का लड़का था, एक कोने में सिमट कर बैठे हुए थे। एंड दे वेयर थिन विद देयर बोन्स स्टिकिंग आउट ऑफ देयर टॉर्न क्लॉथ्स, और वो बहुत दुबले थे, बहुत दुबले थे, और उनकी हड्डियाँ और उनके फटे कपड़े से झक, मतलब अपन देख सकते थे कि उनके अंदर की हड्डियाँ कैसी, उनके टॉर्न क्लॉथ्स थे, फटे हुए कपड़े। एज बिरजू वॉज ही फाउंड द मदर डूइंग समथिंग स्ट्रेंज, जैसा कि बिरजू देख रहा था, उसने क्या, बिरजू कौन है अपना जो स्टोरी का जो सबसे स्टोरी जिस पे घूम रही है, बिरजू जो थीफ था, वो जब अब साधु हो गया तो वहाँ से क्या देखता है, कुछ स्ट्रेंज, मतलब कुछ आश्चर्यचकित हो गया बिरजू देखते हुए, विचित्र फील किया। एवरी फ्यू सेकेंड शी वुड टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड स्प्रिंकलिंग ऑन द पैन, ये वो हर सेकेंड में वो महिला पानी उठाती और तवे पे छिड़कती जाती। शी ऑल्सो केप्ट मम्बलिंग टू हर चिल्ड्रेन, और उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी देर में अपने बच्चों को क्या करती, फुसलाती, बहलाना फुसलाना यहाँ पे होता है, मम्बलिंग मीन्स बहला। बिरजू कुड नॉट मेक आउट वॉट शी वॉज सेइंग, बिरजू को सुनाई तो नहीं दे रहा था कि वो क्या कह रही है, समझ में नहीं आ रहा था। एज बिरजू वॉज, जब तक बिरजू देखा, शी केप्ट रिपीटिंग द सेम थिंग, वो वही चीज़ें फिर से कर रही थी, फ्राइंग पैन पे पानी छिड़कती जा रही थी। क्यूरियोसिटी ओवरटुक बिरजू, बिरजू की जो जिज्ञासा थी वो बढ़ने लगी। स्टैंडिंग एट द डोर ही सेड, देवी, दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया, बोला, देवी, आई एम बिरजानंद और डिसिपल ऑफ स्वामी अरवसु, देवी, मैं स्वामी अरवसु का शिष्य हूँ। द यंग वुमेन वॉज सरप्राइज टू सी अ पर्सन इन सेफ्रॉन क्लॉथ्स, सेफ्रॉन क्लॉथ मतलब होता है सन्यासी वाले ऑरेंज कपड़े। जो जवान महिला थी वो जाकर आश्चर्य में पड़ गई और देखने बोली, अरे मेरे घर पर कोई सन्यासी आए हैं। शी स्टूड अप एंड वॉकिंग टूवर्ड्स बिरजू, उठी और बिरजू की ओर बढ़ी। टस्ड हिज फीट, उनके पैर पड़ी। महाराज, आई एम इंडीड फॉर्चुनेट टू हैव योर
ब्लेस्ड फीट इंटर माई हम्बल अबॉट। मुझे बहुत ही आप मेरे घर पर आए हैं स्वामी। मुझे आप आपका आना हे महाराज, मेरे बड़े भाग्य की बात है कि आप मेरे घर में पधारे हैं। और हाउ एवर आई एम इक्वली अनफॉर्चुनेट बिकॉज आई हैव नथिंग टू गिव यू। और मैं उतनी ही दुर्भाग्यशाली भी हूँ क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आई हैव बीन ऑब्जर्विंग यू फॉर द लास्ट फ्यू मिनट्स। मैं आपको पिछले कुछ मिनट्स से देख रहा हूँ। ऑल यू हैव बीन डूइंग इट स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन पैन, वाई हैव यू बीन डूइंग दैट। मैं आपको देख रहा हूँ कि आप पानी छिड़क रही हैं तवे पे, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। देयर इज़ नॉट अ ग्रेन ऑफ राइस इन हाउस। घर में एक भी चावल का दाना नहीं। माई चिल्ड्रन हैव बीन स्क्रीमिंग द होल डे एवरी फॉर फूड एवरी थिंग evening for food. By sprinkling water on pan, I was giving them the impression that food was being cooked. मेरे बच्चे आज शाम से ही खाने के लिए चीख रहे हैं और मैं काहे का इम्प्रेशन दे रही हूँ पानी छिड़क के कि जैसे खाना पक रहा है। Sound of water and pan kept them under the illusion that something was being fried. पानी की जो आवाज़ है, पानी की जो आवाज़ गूंजती है फ्राइंग पैन पे, उससे बच्चों को एक इल्यूज़न होता है, एक धोखा होता है कि कुछ पक रहा है। पुअर wretched, दे आर टू इनोसेंट, बेचारे बहुत भोले हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूज़न। वो सच्चाई और बनावटी चीज़ों में अंतर ही नहीं पा रहे हैं। सी विद द होप दैट फूड इज़ गेटिंग रेडी दे हैव गॉन अस्लीप। उनको ये लगता है कि खाना पक रहा है और वो सोने चले गए। सोचो बच्चों, कितना दुखी दृश्य होगा ये जब उनकी माँ को ऐसा करना पड़ रहा है और बच्चे बेचारे इस तरह से सो जाते हैं। बिरजू लुक्ड एट टू किड्स हडल टुगेदर लाइक पप्स। बिरजू उन बेचारे बच्चों की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे कोई छोटे पप्स हैं। टीयर्स वेल्ड अप इन बिरजूज आइज। बिरजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विदाउट अटरिंग अ वर्ड ही वॉकड आउट ऑफ हट। एक भी शब्द बात किए सुने बिना वो हट से निकल जाता है। He searches the lanes of the village and finally found what he was looking for. तभी वो रोड पर जाता है और अंत में वो पा जाता है कि वो क्या देख रहे थे। ग्रोसरी स्टोर जाता है, किराना की दुकान। ही वॉकड ऑन द ह्यूज लॉक ऑन फ्रंट डोर विद इन मिनट्स हैड सक्सेसफुली इन ओपनिंग इट। और कुछ ही मिनट में वो जाता है और एक ताला देखता है और कुछ ही देर में वो उसको खोलने में सफल हो जाता है। इट सीम्स आई हैव नॉट फॉरगॉटन माई स्किल। तभी बिरजू को ये कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि मैंने अपनी बुद्धि को नहीं खोया है। ही मटेड एंड वेंट इन, क्योंकि बिरजू चोर रहता है पहले, लेकिन उसने चोरी उस समय अपने स्वार्थ के लिए की, लेकिन अभी तो वो दो भूखे बच्चों के लिए कुछ लेने आए हैं। चूँकि रात का वक्त है, उसने इतना खतरनाक दृश्य देखा है तो उसको इस समय यही पे समझ में आ रहा है कि उसको किस तरह से बच्चों की वो मदद कर पाए कि उनको पानी का फ्राइंग पैन से इल्यूज़न वाला खाना के बजाय उनको असली खाना मिले। ही इमर्स्ड 10 minutes later carrying two sacks। वो 10 मिनट बाद पहुंचता है 2 बोरे लेकर। ही वेंट इन टू द हट एंड प्लेस द सैक्स एट वुमेंस फीट। वो उसी झोपड़ी में जाता है और 2 बोरे ले जाकर औरत के, उस महिला के पैरों। These provisions should last you for 3 months at least, he said and walked out before the woman could ask any question। ये चीज़ें तुम्हारे बच्चों के लिए कम से कम 3 महीने तक काम आ जाएंगी, ऐसा कह के वो निकल जाता है। आप सब
के लिए काम आ जाएंगी। व्हेन ही रिटर्न ही फाउंड स्वामी अरवसु स्टिल वेटिंग फॉर हिम। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि स्वामी अरवसु, जो कि उसको लकड़ी लेने के लिए भेजे थे, वो उसका वेट कर रहे हैं। वॉट हैपेंड, वॉट टुक यू सो लॉन्ग, क्या हुआ, तुमने इतना देर क्यों लगा दी। वेयर इज़ फायरवुड, लकड़ियाँ कहाँ हैं। बिरजू नरेटेड द एंटायर स्टोरी। तभी बिरजू पूरी कहानी बताता है। वॉट, आई कैन नॉट बिलीव इट, द सेज जम्प्ड। अरे क्या, मैं विश्वास नहीं कर सकता। जो साधु हैं वो गुस्से से उचकने लगते हैं। हिज फेस टर्निंग रेड, उनका चेहरा जो है वो लाल हो जाता है। यू कमिटेड अ थेफ्ट, तुमने चोरी की। स्वामी अरवसुस फॉलोवर्स अ थेफ, स्वामी अरवसु का शिष्य कोई चोर। वॉट विल पीपुल से, लोग क्या कहेंगे। बट स्वामी जी, द पुअर चिल्ड्रन सेड। ये देखो बच्चों, बी के बाद डैश डैश लगा है ना, और डैश डैश लगा तो इसलिए मैंने इस तरह इसको आपको प्रोनाउंसिएट किया है। स्टॉप, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। यू कैन नॉट जस्टिफाई योर एक्शन बाय मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस। तुम इस तरह के एक्सक्यूज करके तुम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अ सिन इज़ अ सिन, पाप एक पाप है। द एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, पाप एक पाप है और जो इसका ध्येय है, ध्येय साधन को उचित नहीं ठहरा सकता है ना। दिस इज़ योर लास्ट डे विथ मी, तुम मेरे साथ आज अंतिम दिन हो। टुमारो मॉर्निंग आई वॉन्ट टू यू टू गो अवे, आई डू नॉट वॉन्ट टू सी योर सिनफुल फेस अगेन। ऐसा स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारा मैं पाप भरा चेहरा नहीं देखना चाहता, तुम यहाँ से सुबह चले जाना। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन बिरजू ओपनड हिज आई, अगली सुबह जब बिरजू ने अपनी आंखें खोली, देयर वॉज अ डेजलिंग लाइट इन द स्काई, आसमान में एक बढ़िया चमकदार चकाचौंध लाइट आ रही थी। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। द सेज एंड हिज फॉलोवर्स वे आर गेटिंग ऑन रबिंग देयर आइज, और जो साधु और उनके फॉलोवर्स थे उनकी भी आंखें मचलने लगी। अ ह्यूज बर्ड लाइक क्रिएचर्स वॉज डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई, एक विशाल चिड़िया के आकार की कोई वस्तु आकाश से उतर रही थी। इट वॉज ए पुष्पक विमान, समवन से शाउटेड, किसी ने चिल्लाया कि ये पुष्पक विमान है। जो आसमान से आता है ना बच्चों, अपन पहले भी पढ़ते हैं ना कुछ बड़ी माइथोलॉजीज स्टोरीज में, अपन देखते हैं रामायण गीता वगैरह में कि कैसे ऊपर से आसमान पे पहले चलती थी रथ गाड़ियाँ। इसी तरह से उसको पुष्पक विमान बोलते थे। यस यस यू आर राइट, आई थिंक लॉर्ड इंद्र हैज सेंड दिस हिज मैसेंजर टू टेक मी टू हेवन, स्वामी अरवसु सेड। स्वामी अरवसु ने कहा, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, इंद्र भगवान के द्वारा ही अपने किसी मैसेंजर को यहाँ पे भेजा गया है मुझे लेने के लिए, ऐसा स्वामी अरवसु को लगा। हिज फॉलोवर्स प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिम एंड ही रेज्ड हिज हैंड इन बेनेडिक्शन, उनके जो अनुयायी थे वो उनके सामने दंडवत हो गए। और टुडे माई मोमेंट निर्वाण हैज़ कम, और कहते हैं कि मेरा निर्वाण का वक्त आ गया है। तो फाइनली आई विल बी फ्रीड फ्रॉम द एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ, और मैं अब मृत्यु की उस साइकिल से, जन्म की उस जन्म मृत्यु के जो चक्कर होते हैं उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। आई विल बी अटेनिंग साल्वेशन, और मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। माई इंटायर लाइफ आई हैव नेवर डेविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ धर्म, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कभी भी धर्म के मार्ग से हट के नहीं चला हूँ। आई हैव लिव्ड लाइक अ मॉन्क, मैं एक साधु की तरह रहा। एंड नेवर कमिटेड अ सिंगल सिन, और मैंने कभी एक भी पाप नहीं किया। एंड दिस इज़ अ रिवार्ड फॉर माई ऑल माई नोबल डीड्स, और ये मेरे सारे अच्छे कार्य का परिणाम है, रिजल्ट है। A young man clad in fine clothes got down from the celestial vehicle. एक यंग आदमी, एक जवान आदमी कहाँ ऊपर से जो उसमें व्हीकल से उतरे, देवदूत हैं वो, सीधा सीधा सेलेस्टियल व्हीकल में आए हैं वो, मतलब दैवीय रथ में। व्हीकल मतलब यहाँ पे गाड़ी है बच्चों, तो है ना। आई एम ब्रह्मदत्त, आई हैव बीन सेंट बाय लॉर्ड इंद्र, ही सेड, मैं ब्रह्मदत्त हूँ, मैं लॉर्ड इंद्र के द्वारा भेजा गया। आई नो आई वॉज जस्ट टेलिंग माई डिसिपल्स द सेम थिंग, हाँ हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मैं यही बात अपने शिष्यों से कह रहा था। आई एम रेडी टू गो विथ यू, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। द सेज स्टेप्ड फॉरवर्ड, और जो स्वामी अरवसु थे उन्होंने अपने कदम बढ़ाए।
आई हैव नॉट कम टू टेक यू, मैं आपको लेने नहीं आया हूँ। ब्रह्मदत्त सेड लुकिंग अराउंड, ब्रह्मदत्त ने ऐसा कहा और चारों तरफ देखने लगे। नॉट कम टू टेक मी, मुझे लेने नहीं आए। स्वामी अरवसु स्टर्ड, स्वामी अरवसु थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए। क्वाइट ही हैड नॉट हर्ड राइट, स्वामी अरवसु को यकीन था कि जैसे उनको सही नहीं सुनाई दिया कि वो उनको लेने नहीं आए हैं। नो आई हैव कम टू टेक हिम, नहीं मैं तो उसको लेने आया हूँ, सेड ब्रह्मदत्त, ऐसा ब्रह्मदत्त ने कहा। पॉइंटिंग एट बिरजू, बिरजू की ओर इशारा करते हु वॉज जस्ट स्टैंडिंग इन एंड कॉर्नर, जो कि एक किनारे कॉर्नर में खड़ा हुआ था, किनारे खड़ा हुआ था। बिरजू द सेज कुड नॉट बिलीव हिज आइज दैट थीफ, बिरजू को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ इस चोर को। यस हिज काइंड द लास्ट नाइट सरपास, उसने जो एक्ट किया वो सबको मात दे दिया है, ऐसा भगवान का सोचना था। ऑल द वर्चुअल डेट्स ऑफ योर्स, सारे जो अच्छे कार्य हैं, वर्चुअस डेट्स ऑफ योर्स, इफ़ द एंड इज़ नोबल देन द मीन्स आर नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, अगर आपका जो ध्येय अच्छा है तो आपने कौन सा साधन इस्तेमाल किया ये इतना बुरा नहीं कहलाया। माना कि चोरी करना गलत बात है, मगर आधी रात का वक्त है, दो बच्चे भूखे हैं, उनकी माँ फ्राइंग पैन में पानी से उनको इम्प्रेशन दे रही है और वो सो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा मानव के लिए दुख की बात है कि वो अपनी तरफ से उनको दे नहीं पा रहा। तो बिरजू ने अगर आधी रात में उनके लिए कुछ चीज़ें दी और दूसरे दिन उसने बता भी दिया सबको कि उसने ऐसा किया है, तो इवन दो बिरजू मीन्स वेयर प्रॉपर, ऐसा इंद्रदेव के सेलेस्टियल जो हैं उनका कहना है कि भले उनका जो रास्ता इम्प्रॉपर था बट हिज एंड वॉज वर्चुअस, लेकिन उनका जो अंत है वो बहुत ही ज़्यादा वर्चुअस है, गुड क्वालिटी है। द सेज एंड हिज डिसिपल स्टूड स्पीचलेस, जो उनके शिष्य और साधु के अनुयायी सब हैं वो शब्दहीन रह गए। एज बिरजू फॉलोड, जैसा कि बिरजू पीछे पीछे चला ब्रह्मदत्त के जो दूत हैं इनटू द पुष्पक विमान, और पुष्पक विमान में चला गया। तो देखो बच्चों कितनी प्यारी स्टोरी थी। हमने इस स्टोरी से क्या समझा कि हमको इसकी जो थीम है कि दो भूखे बच्चे उनके किस तरह से एंड में, मतलब उसने चोरी करके मदद की, चोरी इसमें साधन था, आधी रात का समय था उसको और वो कुछ कर नहीं सकता था उस वक्त, तो उसने वहाँ से उनको बच्चों के लिए खाने का सामान लिया और उनके उस महिला के चरण में जाके ले जाके रख दिया, और जो उसका उद्देश्य था वो उन बच्चों को ऐसा इल्यूज़न ना भर के सच सच भोजन देने का था। इसलिए इस कहानी का चैप्टर अब ये एंड होता है। सो